कराची से शुरू करते हैं। 19 रोज में 3,300 वारदातें, 11 लोग लुकमा अजल बन गए। वजीर दाखिला कहते हैं आम सी बात है, कोई नई बात नहीं है, ईद सर पे है, महंगाई ने लोगों को मजबूर कर दिया है। क्या ग्राउंड रियलिटी है सर? क्योंकि पुलिस में तो ऐसी खबरें वायरल हो रही हैं, मैं आगे पूछता हूं आपसे, लेकिन पहले बताएं ग्राउंड रियलिटी क्या है फ़हीम साहब? सबसे पहले तो मैं उनकी फिगर दुरुस्त करना चाहूंगा वजीर दाखिला साहब की कि 16 लोग इन 18-19 दिनों में जो है वो कराची शहर में सिर्फ स्ट्रीट क्राइम में मारे गए हैं। एक वारदात है डकैती की, 1,80,00,000 रुपए लूट लिए गए सुखन के इलाके से। एक डकैती की वारदात है कोरंगी के इलाके से, जहां से 50 लाख रुपए लूटे गए डकैती की एक वारदात में। ये सिर्फ चंद वारदातें, चंद फिगर्स मैंने आपको बता दी। इसके बाद भी आप क्या मुझसे कोई ग्राउंड रियलिटी पूछना चाहेंगे? ये है ग्राउंड रियलिटी कि इस वक्त इस शहर का कोई भी शख्स अगर खुद को ये समझता है कि वो महफूज है तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। इस शहर में इस वक्त स्ट्रीट क्राइम, अगर मैं सिर्फ स्ट्रीट क्राइम की बात करूं तो मुझे ये कहने दीजिए, और मैं दावे से कहता हूं, मैं कोई पहली बार नहीं कह रहा हूं, ये मैं दावे से कहता हूं कि 2001 से लेकर अब 2024 में, इन 24 सालों का दहशतगर्दी में जो लोग शिकार हुए उनका रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, और जितने लोग इन 24 सालों में स्ट्रीट क्राइम में मारे गए उनका रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। आपको स्ट्रीट क्राइम में मारे जाने वालों की फिगर जो है वो दहशतगर्दी में मारे जाने वाले अफराद से, शहीद होने वाले अफराद से ज्यादा मिलेगी, और इसके बावजूद इसको कोई सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? मैं हमेशा पूछता हूँ कि भाई नीयत कहाँ चली गई? तो नीयत का ही सिर्फ मसला है, और नीयत कहाँ गई का सवाल जवाब बहुत सिंपल है कि आपने इसको लैंड ऑफ करप्शन बना दिया है। एक जो एसएचओ है, जब वो इस बुनियाद पर तैनात हो कि उसने जो थाना खरीदा है, उसने पैसे देकर एक पोस्टिंग ली है, तो उसके बाद उसकी तवज्जो इस बात पे थोड़ी होगी कि उसके इलाके में क्राइम कंट्रोल हो जाए। उसकी पहली कोशिश तो ये होगी कि जितना पैसा देकर वो आया है पहले वो पैसा रिकवर हो जाए, अगली पोस्टिंग के लिए पैसा जमा हो जाए, और फिर वो जो है कुछ खा कमा भी ले। तो उसे इससे कोई सरोकार नहीं होता कि उसके इलाके में कौन सा क्राइम कितना, उसका क्या ग्राफ है ना। उसे इस बात से मतलब होता है कि थाने में जो 25 रजिस्टर रखे हुए उनका कोई मुताला कर ले। डोगर साहब के साथ इस बात से गर्ज होती है कि मेरी जेब भरनी चाहिए, और मेरे अफसरान ने जो मुझसे कहा हुआ है उनकी जेब भरनी चाहिए। डोगर साहब भी आते रहते हैं हमारे प्रोग्राम में, और लोग मरते रहेंगे। जो डोगर साहब भी आते रहते हैं तो उनसे मैं करते रहेंगे कराची के क्राइम के ऊपर, सिंध के क्राइम के ऊपर, या मुल्क की जो मजमूई अमन अमान की सूरत हाल है इसके ऊपर, लेकिन सूरत हाल में कोई तब्दीली आने का कोई जर्रा बराबर इम्कान नहीं है। 100% दुरुस्त, 100% दुरुस्त। फ़हीम साहब ये बताइए, डोगर साहब भी प्रोग्राम में हमारे आते रहते हैं, तो उनसे मैं कर रहा था रिसेंटली प्रोग्राम, तो कहते हैं कराची में अगर 115-18 थाने हैं तो उनकी 115-18 पुलिस पार्टियां हैं, वो जाली मुकाबले भी करती हैं, वो लोग घर में डकैतियाँ भी करती हैं, बिजनेसमैन को किडनैप भी करती हैं, कभी इंक्वायरी खुलती है कोई फिदा हुसैन शाह साहब के ऊपर, कभी को बजारी डीएसपी आ जाता है, कभी बहुत सारे और केसेस। लेकिन आज जिस वजह से हमारी सिंध की पुलिस वायरल है सोशल मीडिया पे, वो हमारे एसएसपी साहब हैं, कोई रैपिड रिस्पांस फोर्स के साकिब इस्माइल मेमन साहब, उन्होंने खत लिखा है कि सिपाही जो है उनके ऊपर काला जादू कर रहा है और इस वजह से हमारी पुलिस वायरल हो रही है, जबकि सिंध में डाकू राज भी फ़हीम भाई आपके सामने है। आखिर इस पुलिस का इलाज क्या है? देखिए, पुलिस का इलाज बहुत सिंपल है। वैसे ये साकिब इस्माइल मेमन साहब नहीं है, ये साकिब बशीर साहब हैं। वो साकिब इस्माइल मेमन दूसरे हैं, वो तो माशाल्लाह डीआईजी हो चुके हैं, ये एसएसपी साहब हैं। और इनका यह कहना है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कि उनके एहलकारों ने उन पर तावीज गंडे कराने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने मेजर पनिशमेंट दी है। वो जो पुलिस एहलकार है वो कह रहा है जी मैं तो इस पर यकीन ही नहीं करता तावीज गंडों के ऊपर। उसके ऊपर इल्जाम है कि जी उसने जाकर कब्रिस्तान से उनकी फैमिली के नाम और जो बल्दियत होती है या माँ का नाम होता है वो हासिल करने की कोशिश की, और उस पर उनके खिलाफ उनसे जो है तावीज गंडे कराए। तो इस नौयत की इस वक्त हमारी पुलिस हो चुकी है कि वो इस बात पे बिलीव कर रही है, इस तरह के अफसरान हैं जो इस बात पे बिलीव करते हैं कि तावीज गंडे हो रहे हैं, और उसके ऊपर वो अपना मातेहत एहलकारों को सजाएं दे रहे हैं, मेजर पनिशमेंट दे रहे हैं। तो ये तो हमारी पुलिस का इस वक्त एक मजमूई हाल है। और फिर बात यह है कि पुलिस कर क्या रही है। मेरा तो हमेशा से सवाल होता है कि ये जो अफसरान हैं, ये अफसरान अगर ये समझते हैं कि एयर कंडीशन कमरों में बैठकर वो पुलिसिंग कर रहे हैं, तो पुलिसिंग किसी भी तरह से एयर कंडीशन कमरों में बैठकर करने का नाम नहीं है। कभी भी अगर आप माजी उठाकर देख लीजिए कि कभी जो है वो कंट्रोल आया है क्राइम में, चाहे वो कराची ऑपरेशन हो या कभी जो है तालिबानाइजेशन के खिलाफ कराची पुलिस ने कोई किरदार अदा किया हो, तो आपको उस दौर में पुलिस ऑन रोड मिलती थी। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि अफसरान ये समझते हैं कि बस थानों में बैठे रहो, एयर कंडीशन कमरों में बैठे रहो। और सिचुएशन वही है जो आपने कही है कि पुलिस पार्टीज हैं जो लोगों के घरों में घुसती हैं, डकैतियां करती हैं, कहीं कोई तारिक बजारी होता है
तो कहीं जो है वो कोई और अफसर होता है। अभी जो लास्ट स्टोरी है वो कराची के इलाके कोरंगी की है, जहां जमान टाउन के एसएचओ साहब ने जो है वो शराब गोट पर एक ताजिर को रोका, उससे जो है करोड़ों रुपए लूटे। उसके बाद जो है वो जब उसकी से कंप्लेन की तो पता चला कि जनाब एक एसएचओ साहब ऑन ड्यूटी एसएचओ साहब जो है इसमें मुलविस हैं। तो ये है बेसिकली सिचुएशन। कराची पुलिस इस वक्त न सिर्फ ये कि शहरियों को एक तरफ तो उन्होंने छोड़ा हुआ है स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों पे और क्या कहते हैं डाकुओं के हाथों में, दूसरी तरफ जो है वो खुद भी डाकू बने हुए हैं। और ऐसी ऐसी डकैतियां हैं जो आमतौर पर सामने भी नहीं आती, लेकिन हकीकत यह है कि कराची का कोई भी शहरी खुद को घर महफूज खुद को महफूज नहीं समझता। बिल्कुल ठीक। बात फिर वही आ जाती है कि जब कमान बदलती है तो सोचा ये जाता है कि शायद जो है सिचुएशन कुछ तब्दील हो जाएगी। जब रिफत मुख्तार साहब आए थे, राजा रिफत मुख्तार साहब पंजाब से आईजी आकर बने थे यहाँ पर, तो ये समझा गया था कि शायद कुछ तब्दीली आ जाएगी, लेकिन क्या तब्दीली आई? मुझे तो सिचुएशन और नीचे जाती हुई नजर आई निगरान हुकूमत के दौर में। ये जो एक ब्रिगेडियर साहब जो है वो बना दिए गए थे, रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब वजीर दाखिला, उनका जरा रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। उनके 6 माह में जिस नौयत के दावे हुए और उसके बाद जिस तरह का क्राइम का ग्राफ है वो आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। फिर राजा रिफत मुख्तार साहब मजीद रहना चाहते थे, उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें जो है सिंध का आईजी रहने दिया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी की नई हुकूमत ने जो उन्हें नहीं रहने दिया और उसके बाद जो वो अपने पुराने आईजी साहब को ले आए, गुलाम नबी मेमन साहब को। बावजूद इसके कि वो एक अच्छी शोहरत के हामिल है, लेकिन उनकी शोहरत को हमने अचार डालना है। अगर जो है वो और लंजार साहब क्या कहेंगे फहीम साहब? लंजार साहब के तो स्टेटमेंट जितने मजे मजे के आ रहे हैं कि मुझे वसान साहब और शेख रशीद साहब याद आने लगते हैं। जब उनके मैं कोई स्टेटमेंट सुनता हूँ मुझे लगता है कि संजीदगी का फुकदान है उनके उसमें। अगर तो वो कुछ चाहते हैं कि कुछ कंट्रोल हो जाए, क्राइम कंट्रोल हो जाए, तो सबसे पहले तो उन्हें संजीदगी का मुजाहरा अपने बयानात में करना होगा। अगर स्ट्रीट क्राइम को वो मामूल की बात करार दे रहे हैं तो ये बात इंतहाई खौफनाक है। इस कराची जैसे शहर में जिसमें जो है इस वक्त आप जिसे कहते हैं कि वो मईशत का हब है, वहां पर अगर हर शख्स जो समझ रहा है कि वो गैर महफूज है और स्ट्रीट क्रिमिनल के हाथों गैर महफूज है, और जिया लंजार साहब जो वजीर दाखिला है वो ये कह दें कि सब कुछ अच्छा है, तो फिर कैसे जो इस शहर में अमन आएगा? फहीम साहब, ये तो एक तरह आपने उनकी हौसला अफजाई की है जो डकैतियां कर रहे हैं, जो स्ट्रीट क्राइम कर रहे हैं। फहीम साहब, एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू आपके सामने उठाने जा रहा हूं सर। सेनेट में एक डॉक्यूमेंट पेश हुआ था